हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको ये अवसर दिया कि एक बार फिर से हम उसके समीपता में आकर उसकी आराधना करें। आइए हम परमेश्वर की आराधना शुरू करेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आइए अपने स्वरों झुकाएं और प्रार्थना करें। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रातःकाल के सुंदर समय में प्रभु हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको आज का ये पवित्र दिन देखने का अवसर दिया है कि एक बार फिर से हम आपकी हुजूरी में आकर हम आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अपने आत्मा का अभिषेक हमें से हर एक को दें, ताकि आज हम सच्चाई के साथ और आपकी आत्मा में हम आपका स्तुति और भजन करने के योग ठहरें। प्रभु जी, आज अपने वचन के सामर्थ्य हम पर प्रकट करें, ताकि प्रभु हम वचन के अनुसार प्रभु अपने जीवन में हम आगे कदम बढ़ा सकें और हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु जी, आज आपका पवित्र दिन है और आपने हमें ये अवसर दिया कि आज हम इस पवित्र दिन को देखने पाएँ। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आए हैं, आप हमें प्रभु स्वीकार करें और हमारा मार्गदर्शन करें। इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना विनती प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के हम 27 में हम मिलकर गीत गाएंगे। परमेश्वर के 27 में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 19। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। गीत संख्या 19। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है।
हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आदि और अंत भी यीशु है, सत्य मार्ग जीवन भी यीशु है। आदि और अंत भी यीशु है, सत्य मार्ग जीवन भी यीशु है। सत्य को जानोगे तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अनंत जीवन पाओगे। सत्य को जानोगे तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अनंत जीवन पाओगे। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। परमेश्वर धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको आवाज़ दी है कि हम उसकी महिमा करें। परमेश्वर वचन कहता है जिसके पास सांसें हो वो परमेश्वर की आराधना करें। जो जितने जीवित प्राणी है वो परमेश्वर की आराधना करें। आइए समय होगा कि हम प्रभु के उपस्थिति में हैं तो अपने गुनाहों से हम पश्चाताप करेंगे। ये समय होगा कि हम अपनी गलतियों के लिए, गुनाहों के लिए क्षमा मांगें और हम परमेश्वर के समीपता में आएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वोच्च महान पिता परमेश्वर, हम बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु कि आपने हम सब के जीवन के ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी सामर्थ कायम रखी है और हमें आज के दिन में कायम रखा है कि हम अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें। प्रभु हम पापी इंसान हैं, हमारे अंदर कोई भी खूबी, कोई लियाकत नहीं कि हम आपके पवित्र स्थान में प्रवेश करें प्रभु, लेकिन आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये संभव बनाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर प्रभु हम आप के निकट में आ सकते हैं। प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी हर गलतियों को, हर गुनाहों को उस क्रूस पर लेकर, परमेश्वर के पवित्र वचन से मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर ने वचन के पढ़े और सुन जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम सब मिलकर वचन की तैयारी में गीत गाएंगे। गीत संख्या 22। गीत संख्या 22। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता को। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना तेरी, मेरे जीने का कारण
आराधना तेरी आराधना करूं, आराधना तेरी मेरे जीने का कारण, आराधना। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरे प्रेमीपन को, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यार में इच्छा मोहित हो गई। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आराधना करूं, आराधना तेरी मेरे जीने का कारण, आराधना तेरी आराधना करूं, आराधना तेरी मेरे जीने का कारण, आराधना। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। सचमुच परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारा जीवित परमेश्वर पिता है जो सदा अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखता है। परमेश्वर का वचन जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय, वहां पर परमेश्वर वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। आइए हम दुआ मांगे। सर्वोच्च पिता परमेश्वर, हम आपके समीपता में आकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अपना जीवित कलाम हमें से हर एक को दिया है। वो कलाम जो हमें जीवन देता है, जो हमारी अगुवाई करता है और जो हमें उस अनंत जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु आज अपने कलाम के द्वारा हम सब से बातचीत करें और आपका कलाम हमारे अंदर जगह पाए और हम उसके अनुसार जीवन जीने पाएँ। आज प्रभु बोलने वाला मैं नहीं बल्कि बोलने वाला आपका आत्मा हो, और हम सब प्रभु आज आपके कलाम को जब सुने तो हम उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन में हम आगे बढ़ने के योग ठहरें। सुनने और सुनाने वाले दोनों पर आपकी कृपा कायम रहे। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हम सबको आज का ये दिन देखने का मौका दिया और परमेश्वर प्रत्येक दिन हमें ये दिन देखने का अवसर देता है कि हम परमेश्वर के निकटता में आएं और हम उसकी आराधना करें। मेरे प्रियो, सचमुच परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ प्रदान करता है और परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है। अक्सर हम कुछ बातों पे हम ध्यान जब लगाते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं कि पाप क्या है, पाप क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ये पाप है क्या, और परमेश्वर ने हमें पवित्र रहने के लिए क्यों बोला है। जब मनुष्य सांसारिकता में जीवन व्यतीत करता है, जब मनुष्य संसार में खो जाता है, जब मनुष्य जो है जब सब कुछ संसार को ही समझने लगता है और वो अपने परमेश्वर को भूल जाता है,
परमेश्वर को समीपता में नहीं आता है, उससे करीब नहीं आता है, तो वहां से पाप की शुरुआत होने लग जाती है, एक पाप का आरंभ होता है। और पाप क्या है? अक्सर लोग कहते हैं, एक पक्ष कहते हैं, और ये सही है कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलना पाप है, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना पाप है। जैसे कि परमेश्वर जो कहता है, जो नहीं कहता करने के लिए, उसको अगर हम करते हैं तो वो पाप है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन जो नहीं कहता है करने के लिए, उसको अगर हम करते हैं तो वो पाप है। लेकिन अगर परमेश्वर वचन जो कहता है करने के लिए, अगर हम उसको नहीं करते हैं तो वो भी गुनाह है। ये दोनों पक्ष हैं। अक्सर हम जो नहीं कहता हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो करने के लिए कहता है उसको हम नहीं करते हैं। यह भी एक गलती है, गुनाह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम दोनों बातों की ओर पर ध्यान को लगाएं। जो परमेश्वर कहता है नहीं करने के लिए, उसको हमें नहीं करना है, और जो परमेश्वर कहता है करने के लिए, उसको हमें करना है। तभी हम उस पाप से, उस पाप के उस बंधन से हम अपने आप को छुटकारा पाए हुए महसूस कर सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आप शारीरिक हैं, शरीर में आप पैदा हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा भी आपके अंदर वास करता है। आप उसको जगह देते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होता है। और परमेश्वर ने चाहा कि हम पवित्र जीवन जिएं, इसीलिए वचन कहता है पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूं। और हम अक्सर सांसारिक चीजों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। आदि में अगर हम देखें तो परमेश्वर ने एक मंदिर का निर्माण कराया, हम सब इस बात को जानते हैं। दाऊद ने मंदिर बनाना चाहा, लेकिन दाऊद उस मंदिर को नहीं बना सका। परमेश्वर ने उसके बेटे को यह कार्य दिया कि वो उस मंदिर को बनाए। क्यों? कि लोग परमेश्वर के मंदिर में आकर उसकी आराधना करें, लोग परमेश्वर के निकट आए ताकि परमेश्वर उनसे बातचीत करे। एक उपाय परमेश्वर ने किया कि परमेश्वर के मंदिर में आकर उसकी आराधना करें, उससे वार्तालाप करें। आपको मालूम है, परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर जब आदम को बनाया तो परमेश्वर स्वयं आदम के पास आता था उससे बातचीत करने के लिए। और जब मनुष्य ने गुनाह किया तो परमेश्वर ने एक मंदिर का निर्माण कराया ताकि व्यक्ति अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए उसके समीपता में आए, उस मंदिर में आए। आपको मालूम, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस विषय की ओर ध्यान लगाएं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आपको अगर कहीं भी मंदिर हो, अगर वो मंदिर खड़ा है, बहुत सुंदर भव्य दिख रहा है, अगर उसमें व्यक्ति ना जाए आराधना करने, तो वो मंदिर जो है वो क्या मंदिर कहलाएगा? उसको क्या हम मंदिर कहेंगे? मंदिर का मतलब यह है मेरे प्रिय, जहां परमेश्वर की उपस्थिति हो। मंदिर का मतलब यह है जहां परमेश्वर की आराधना हो। मंदिर का मतलब है जहां हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं।
और मंदिर का मतलब यह है कि हमारा मिलाप जो है, हमारा संबंध जो है वो परमेश्वर से मिला होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए हमारा जीवन परमेश्वर से। तब आप एक जीवित मंदिर के रूप में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन मनुष्य ने परमेश्वर के समीपता में आना ना चाहा, मनुष्य परमेश्वर की बातों को मानना ना चाहा। मनुष्य ने वो किया जो उसको अच्छा लगा और वो संसार की तरफ बढ़ गया, संसार के प्रति वो आकर्षित होता चला गया। चिंताओं ने उसके जीवन में स्थान बना लिया, मुसीबतों ने उसके जीवन में स्थान बना लिया, परेशानियों ने उसको घेर लिया। अब इंसान उसमें डूबता चला गया, परेशान होता चला गया, उसका निवारण नहीं हो पाया। और वो क्या किया, गलती पे गलती करता चला गया और मनुष्य पाप में डूबता चला गया। मेरे प्रियो, वचन कहता है जब परमेश्वर ने देखा कि एक जन भी धर्मी नहीं इस धरती पर, सब गुनहगार हैं और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए, तब परमेश्वर ने स्वयं मनुष्यों के बीच में आने के लिए तैयार हुआ। प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में आया, ईश्वर हमारे बीच में आया। हम इस बात को वचन में पाते हैं। और मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की वो जिंदगी पाए। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का प्यार, यही है परमेश्वर की दया, जो हमें पापों से मुक्त करने के लिए, हमें पापों से बचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। आपको मालूम, हम एक मंदिर हैं, हमने मंदिर की पवित्रता को खो दिया, मनुष्य ने मंदिर की पवित्रता को खो दिया। परमेश्वर ने जब बनाया तो उसको मंदिर के रूप में बनाया कि परमेश्वर उसके साथ संगति करेगा, उसके साथ रहेगा और मनुष्य उसकी आराधना करेगा। लेकिन मंदिर जो था वो अपवित्र हो गया, मंदिर पाप में उसमें मिल गया, मंदिर की पवित्रता खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को दूर कर दिया अपने आप से। इसलिए परमेश्वर को उपाय करना पड़ा। परमेश्वर स्वयं इस पृथ्वी पर आया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, ताकि वो मंदिर की सफाई कर सके और हमारे अंदर से गंदगी को साफ कर सके। और मालूम, उस गंदगी को साफ करने के लिए उसने अपना बेशकीमती लहू बहाया, ताकि मंदिर पवित्र हो सके। आपको मालूम, अगर आप पुराने नियम में पढ़ेंगे, जब मंदिर बनाया गया तो उसकी वेदी पर बलिदान हुआ उसका पवित्रीकरण करने के लिए, लहू बहाया गया वहां पर। मेरे प्रियो, हमारे मंदिर के वेदी को पवित्र करने के लिए, हमारे मंदिर को साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आपको मालूम, परमेश्वर ने आपको मंदिर क्यों बनाया? ताकि आप परमेश्वर को जानें, आप परमेश्वर के साथ जुड़ें, आप परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रियो, मंदिर में क्या काम होता है आपको मालूम? आप मंदिर जाते होंगे, क्या करते हो? वहां लेन देन करते हैं, वहां व्यापार करते हैं। आप मंदिर में इंसान जाता है किस लिए? वहां ईश्वर की आराधना करने के लिए, वहां पर जाता है उसे प्रार्थना करने के लिए, वहां जाता है ईश्वर के साथ संगति करने के लिए। यही है मंदिर का तात्पर्य। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जब मंदिर बनाया, इसलिए बनाया कि परमेश्वर स्वयं
हमारे पास आए, उस मंदिर में निवास करे। जैसे वो आदम के पास आता था, उससे बातचीत करता था, लेकिन जब आदम ने गुनाह किया, परमेश्वर से दूरी हो गई उसकी। परमेश्वर ने उस दूरी को खत्म किया प्रभु यीशु मसीह में। फिर से उसने उस मंदिर को पवित्र किया। मेरे प्रियो, यही है परमेश्वर का वचन जो साफ स्पष्ट कहता है। वो क्या कहता है? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जो कोई इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसको नष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया। हमने मंदिर को, गरिमा को खत्म कर दिया, हमने मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने पुनः स्थापित किया। यरूशलेम का मंदिर कितनी बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। मेरे प्रियो, हमें इस मंदिर को, अपने देह रूपी मंदिर को स्वच्छ और पवित्र रखना है। कैसे रख पाएंगे हम? कैसे इसकी पवित्रता को हम कायम रखेंगे? जबकि हम संसार में रहते हैं, संसार में हम देखते हैं कि संसार जो पाप में डूबा हुआ आज भी अगर आप संसार में देखिए तो हर जगह आपको बुराई बुराई नजर आएगी। हर जगह आपको गलत बातों का ही आपको सुनने में आएगा। हर जगह लोग जो है वो पाप में आपको डूबे मिलेंगे। आप कैसे अपने आप को पवित्र रखेंगे? मेरे प्रियो, आप अपने आप को सिर्फ पवित्र रख सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन को थामे रहेंगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तब आप उस मंदिर की पवित्रता को कायम रखेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें मंदिर का रूप दिया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाकर जगत में प्रचार करो? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाके सुसमाचार का सुनाओ? ये वचन ही तो सुनाना है, ये सुसमाचार का प्रचार करना है। क्योंकि और मंदिर की पवित्रता को कायम करना है। हालेलुया। वचन कहता है मेरा वचन जो है वो खाली नहीं जाता, वो कार्य करता और फलवंत होता है। मेरे प्रियो, मंदिर जो है, दुनिया में जितने सारे मंदिर, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के जन, वो आज भी प्रचार करने में लगते हैं। क्योंकि वो जाते हैं और जो मंदिर पर अपवित्रता में जी रहा है उसको पवित्रता में लाते हैं। वचन के द्वारा उसको पवित्रता में लाते हैं कि वो परमेश्वर का मंदिर फिर से कायम हो और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार में आप देखिए हर आदमी घूम रहा है, लेकिन क्या वो उस अपने इस मंदिर को पवित्रता में बनाए रखा है? क्या उसने अपने देह को शुद्ध रखा है? क्या वो इस योग बनाया है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे? आप क्या समझते हैं मेरे प्रियो कि अगर हम संसारिकता में डूबे रहेंगे, पाप करेंगे, तो क्या परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा? मेरे प्रियो, हमें सफाई करने की जरूरत है, हमें उसको शुद्ध करने की जरूरत है, तब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। गंदगी स्थान पे परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता। जहां पर पाप है वहां परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता। हमें उसको हटाना होगा, हमें पश्चाताप करना होगा, हमें परमेश्वर से माफी मांगनी होगी, हमें परमेश्वर कदमों में आना होगा, हमें परमेश्वर के समीपता में अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, उस बुराई से अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। तभी जाकर के परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करेगा। और मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करेगा तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा पवित्र है, वो पवित्र आत्मा है। जब वो आपके अंदर आएगा तो वो आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा तो पाप का कोई स्थान आपके जीवन में नहीं रहेगा।
आप पाप से दूर रहेंगे, आप अपने आप को उस पवित्रता को महसूस करेंगे अपने जीवन में। परमेश्वर आपसे वार्तालाप करेगा, आत्मा आपसे वार्तालाप करेगा। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, अपने देह रूपी इस मंदिर को हमें ऐसा बनाने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे। क्यों? क्योंकि हमें उस मंदिर को का प्रकटीकरण करना है, उस मंदिर को दिखाना है कि यह मंदिर परमेश्वर का घर है। हालेलुया। यह मंदिर परमेश्वर का स्थान है। मेरे प्रियो, मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, मंदिर में बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वहां कुछ ही लोग परमेश्वर के दर्शन को पाते हैं। क्यों? क्यों पाते हैं? क्योंकि उनका मन शुद्ध है। और वचन क्या कहता है? जिसके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर मन शुद्ध नहीं है तो आप परमेश्वर को खोजते रह जाएंगे, परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। आपको खोजना है उस पवित्रता में बने रहते हुए, तभी आप परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं, तभी आप परमेश्वर से वार्तालाप कर सकते हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर जो है वो पवित्र कहलाना चाहिए। हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है, और जिसने बनाया है, हम इस बात को समझ लें कि हमें जिसने बनाया है वो कोई इंसान नहीं है, वो परमेश्वर पिता है जो पवित्र है। हालेलुया। जब वो बनाने वाला हमारा पवित्र है तो हमें उस पवित्रता को कायम रखना है, और परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है कि हम उसको कायम रख सकते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है कि हम इसके अनुसार जीवन जी सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वो कठिन नहीं है। हम उसके अनुसार चल सकते हैं, हम उसके अनुसार जीवन जी सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है, जीवन देता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। मनुष्य जो है मंदिर को बनाता है, मनुष्य ईश्वर के मंदिर को बनाता है। किससे बनाता है? इस पाप में हाथ से बनाता है, और उस पे हम जाके आराधना करते हैं, उस पे हम जाके उसकी महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, वो मंदिर जो हम बनाया गया, वो तब तक वो मंदिर का रूप नहीं दिख सकता जब तक कि उसके अंदर पवित्रता कायम ना रहे। जब तक वो पवित्र नहीं दिख सकता जब तक कि उसको परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर नहीं रहे। उसकी पवित्रता बनी रहने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति उस मंदिर में होना चाहिए। आप अगर पुराने नियम में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आता था। मंदिर में जब आता था तो उसका प्रकाश उस मंदिर में दिखता था। मेरे प्रियो, आज का दौर यह है कि हम मंदिर तो जाते हैं, उसकी आराधना भी करते हैं, लेकिन क्या हम सच्चाई से करते हैं? वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है, और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आज हम मंदिर में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? हम क्या सही में सच्चाई से उसकी आराधना करने जाते हैं, या हम सही में परमेश्वर की उपस्थिति को वहाँ पर महसूस करने के लिए जाते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को रखने के लिए जाते हैं, हम परमेश्वर को वहाँ से हम वार्तालाप करने के लिए जाते हैं, हम परमेश्वर से वहाँ प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हम किस लिए जाते हैं मेरे प्रियो? हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। अगर हम मंदिर हैं परमेश्वर के, जीते जागते मंदिर हैं, तो ये मंदिर परमेश्वर के गौरव को
परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको मालूम, पहले परमेश्वर मंदिर के पास आता था, अपने हाथ के बनाए हुए मंदिर के पास आता था। आदम के पास वो आता था, अपने लोगों के पास वो आके बात करता था। यहां तक जब वो मनुष्य गुनहगार हुआ तो भी परमेश्वर मनुष्य के पास आया और उनके मंदिर को पवित्र किया अपने लहू बहा करके, प्रभु यीशु मसीह के रूप में। आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुनहगार हैं। मेरे प्रियो, हम गुनहगार हैं। अगर हम अपने आप को पवित्र रखते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंदर आएगा, परमेश्वर हमारे पास आएगा। एक गुनहगार इंसान को परमेश्वर की जरूरत है। क्योंकि हम गुनहगार हैं, इसलिए हम परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर के निकटता में जाते हैं। एक बीमार जो है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बीमार के पास नहीं आता है। मेरे प्रियो, इसी तरह से हम गुनहगार इंसान हैं, हम परमेश्वर की समीपता में जाते हैं पश्चाताप करने के लिए, हम अपनी गुनाहों से क्षमा मांगने के लिए। हम तब उसके बाद हम आराधना करते हैं उसकी। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो, अपने आप को हम पवित्र करें ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर रहे। और बहुत सारे लोगों ने इस सच्चाई को जाना और उन्होंने अपने जीवन को बदला। वो प्रभु के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन में आगे बढ़ने का उन्होंने प्रयास किया। मेरे प्रियो, और परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर उनके साथ चलता रहा और उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को देखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने किया उस चीज को। आज भी मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है करने के लिए और अगर हम नहीं करते हैं तो हम उसके विरुद्ध गुनाह करते हैं। परमेश्वर वचन क्या क्या कहता है, वचन में पढ़िए। जो कहता है वो करिए और जो नहीं कहता उसको मत करिए, तब आप परमेश्वर की संपूर्ण उस पवित्रता को महसूस करेंगे अपने जीवन में। आप अपने मंदिर को शुद्ध रखेंगे, तब कोई भी गंदगी, कोई भी बुराई आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी अगर आप परमेश्वर के वचन अनुसार कार्य करेंगे। वचन में क्या लिखा हुआ है? उसने यहोशू से क्या कहा? तू वचन को थामे रहना, वचन को पढ़ते रहना, ना तो इससे दाएं मुड़ना और ना इससे बाएं मुड़ना। जैसा इसमें लिखा है तू उसके अनुसार करने की चौकसी करे तो तू सफल होगा और तू प्रभावशाली होगा। और तू जहां जाएगा मैं तेरा परमेश्वर पिता तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस मंदिर की पवित्रता वचन से पूरी हो सकती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन दिया है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं। क्यों? क्योंकि वचन सिर्फ कहता है यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको आप महसूस कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को बताया था कि हवा जिधर चाहती है बहती है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हवा चल रही है, लेकिन हवा को देख नहीं सकते। हम परमेश्वर को भी हम इसी तरह से महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर है, और परमेश्वर जब प्रकटीकरण करता है तब हम उसको देख सकते हैं। वो समय आएगा मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को देखेंगे। वो समय परमेश्वर ने रखा है, लिखा है हर एक आंख उसे देखेगी जब वो बादलों पर आएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो आंख कौन होगा? वो आंख कौन होगा? जिसने परमेश्वर के मंदिर को पवित्र किया, वो परमेश्वर को देखेंगे। जिसके हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर
आज भी गंदगियों से भरा हुआ है। आज भी आप देखिए लोग उस गंदगी में डूबे हुए हैं, लोग गुनाह करते हैं, लोग गलती करते हैं और परमेश्वर की उस पवित्रता को धीरे धीरे खत्म करते हैं, गुनाह में डूबते चले जाते हैं, संसार में वो बढ़ते चले जाते हैं। मैंने पिछले संदेश में कहा था कि धन का लोभ इंसान को गिराने लगता है। जब इंसान धन से प्यार करने लगता है तो वो बुराई में आ जाता है, क्योंकि शैतान का सबसे बड़ा जो लुभाने का तरीका है वो धन की ओर आकर्षित करता है। और एक बार मनुष्य ने जब देख लिया तो वो फिर वापस आना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको मालूम, एक व्यक्ति प्रभु के पास आया, धनवान था वो, प्रभु के पास आकर कहता है, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु क्या ने क्या कहा? जा अपना धन कंगालों को दे और मेरे पीछे हो ले। तुझे किस चीज की जरूरत होगी? अगर तू सचमुच जीवन पाना चाहता, अनंत जीवन पाना चाहता है, तो अनंत जीवन पाने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। प्रभु उसको समझाना चाह रहे थे कि अनंत जीवन पाना चाहता है तो अनंत जीवन में धन की आवश्यकता नहीं है। धन लेकर तू अनंत जीवन नहीं जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दे और मेरे पीछे आ जा, अनंत जीवन तू पा जाएगा। लेकिन क्या उस व्यक्ति ने क्या कहा मालूम आपको? वो व्यक्ति क्या किया? उस निराश हो गया वो व्यक्ति, अनंत जीवन को उसने ठुकरा दिया और वो वापस अपने घर चला गया, क्योंकि वो धन से प्यार कर रहा था। मेरे प्रियो, मंदिर परमेश्वर का पवित्र तब रह सकता है जब उसमें जीवन होगा। हालेलुया। जीवन ही आपको पवित्र करेगा। परमेश्वर का वचन में जीवन है और जीवन की बातें परमेश्वर के वचन में हैं। आपको मालूम, पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु, हम कहां जाएं? जीवन की बातें तेरे पास हैं, हम उसे छोड़कर नहीं जा सकते। पर प्रभु के चेलों ने अपना जीवन प्रभु के समर्पित कर दिया। शुरुआत में उनको थोड़ी दिक्कत हुई थी, विश्वास में कमी थी, लेकिन बाद में जब पवित्र आत्मा आया, आप देखिए कि लोग प्रचार करने निकल गए हियाव के साथ। उनको डर और भय नहीं था। उन्होंने उस मंदिर को जीवित रखा, उन्होंने उस मंदिर को जीवित रखा और वो उन्होंने चाहा कि और मंदिर भी पवित्रता में आ जाएं। और आप देख सकते हैं कि जब वचन का प्रचार हुआ तो बहुत सारे मंदिर परमेश्वर के समीपता में आ गए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए और उस मंदिर में परमेश्वर की आराधना होने लगी। वो मंदिर परमेश्वर की आराधना में डूब गया। वहां से परमेश्वर की जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही थी। मेरे प्रियो, मंदिर शांत नहीं रहता। मेरे प्रियो, मंदिर में परमेश्वर की जय जयकार होती है, मंदिर में परमेश्वर का वचन प्रसारित होता है, मंदिर में प्रार्थना होती है। और हमारा जीवन कुछ इसी तरह से ही होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर हैं तो उसके अंदर से आराधना होनी चाहिए, परमेश्वर की प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, आराधना का जीवन होना चाहिए और परमेश्वर के संगति में आगे बढ़ने वाला जीवन दिखना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर दिन आपको नया दिन क्यों दिखाता? मालूम आपको, परमेश्वर हर दिन आपको नया क्यों दिखाता? एक दिन और जोड़ता आपके जीवन में। आपने कभी इस बात को समझा है? परमेश्वर आपको प्रत्येक दिन नई आशीषों से भरता है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत तेरे लोग उसको देखते हैं, बहुत तेरे लोग उसको नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि जो प्रभु के साथ चलते हैं वो परमेश्वर के आशीषों को देखते हैं। जो प्रभु के साथ नहीं चलते वो परमेश्वर की आशीषों को नहीं देख पाते हैं। वो उसी पुराने दिन में ही जीवन को व्यतीत करते हैं। नया जीवन के बारे में आपने सुना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस के पास गया तो नया जीवन के बारे में बताया उसने। निकोदेमुस ने क्या कहा? क्या यह संभव है कि मनुष्य फिर से मां के गर्भ से जाकर के पैदा हो? मेरे प्रियो, ये चीज को हम देखते हैं। नया जीवन प्रभु हमें दिखाता है और वही देखता है जो प्रभु के साथ बना रहता है, वही देखता है जो प्रभु के साथ चलता है। मेरे प्रियो, हम
परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया है। और आपको बताएं, परमेश्वर ने जो बनाया है हमको, वो पवित्र हाथ से बनाया हमें। परमेश्वर के बनाए हुए रचना है हम। परमेश्वर का पवित्र हाथ के द्वारा हम रचे गए। आप बताइए, जब परमेश्वर के पवित्र हाथ से हम रचे गए तो पवित्रता की श्रेणी में हम आएंगे ही। हम पवित्रता में हम बने रह सकते हैं। हमें सिर्फ उस गंदगी को निकालने की आवश्यकता है अपने जीवन से। हमें अपने आप को शुद्ध करने की आवश्यकता है। हम पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, आपको मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? मैं हमेशा कहता हूं इस बात को कि अच्छा है। हालेलुया, अच्छा है। मनुष्य अच्छा है मेरे प्रियो। मनुष्य गंदा नहीं है, मनुष्य अच्छा है। परमेश्वर ने बनाया हमें। गंदगी कहां से आई? गंदगी हमने स्वयं स्वीकार करी है। हमने गंदगी को चुना है। हमने गंदगी को अपने जीवन में लाया है, स्थान दिया है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से भटक गए थे। हम परमेश्वर के वचन को हमने पढ़ा नहीं, हमने परमेश्वर के वचन को अहमियत नहीं दी, इसलिए हम गंदगी में डूबते चले गए और हम गुनहगार हो गए। वचन को हमने माना नहीं, आज्ञा मानी नहीं हमने, इसलिए हम गुनहगार होते चले गए। और मेरे प्रियो, हम इतना गुनहगार हो गए कि मंदिर तो पवित्र है, लेकिन अंदर से सब चीज क्या है? अंदर से हर चीज जो है वो गंदगी से भर गई। मेरे प्रियो, हमारा दिल, हमारा हृदय पाप से भरपूर हो गया। उसी हृदय को शुद्ध करने के लिए, उसी हृदय को अंदर शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और उस अपने लहू से हमारे हृदय को धोया, सींचा, कि हम फिर से उस गंदगी को दूर करके परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में अपने आप को खड़ा कर सके। मेरे प्रियो, भजन संहिता कहता है, परमेश्वर अगर तू लेखा ले तो कौन तेरे सम्मुख खड़ा रह सकेगा? तेरे सम्मुख कौन खड़ा रह सकेगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। वो हमारी गलतियों को नहीं देखता, वो हमारे गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि वो चाहता है कि हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आ जाएं और हम उसके बच्चे और बच्चियां बन जाएं। वो मंदिर पवित्र हो जाए कि उसमें से सिर्फ परमेश्वर की महिमा निकले, महिमा हो, उसमें से परमेश्वर का नाम का स्वर गूंजे। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्या कारण था परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? कभी आपने इस बात पर विचार किया कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्या कारण था मनुष्य को बनाने के लिए? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ एक ही कारण से बनाया था कि परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करेगा, परमेश्वर मनुष्य के साथ बातचीत करेगा और मनुष्य उसकी आराधना और महिमा करेगा और उसको अपना परमेश्वर मानेगा। हालेलुया। आज क्या है? आज हम उस परम पिता परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं, या हम इस संसार की ओर देख करके हमने ईश्वर को बना लिया, हमने ईश्वर को निर्माण कर लिया अपने हाथों से। हम उस सच्चे परमेश्वर को भूल गए जिसने सब कुछ बनाया, हमें और आपको बनाया। मेरे प्रियो, हम उसके मंदिर हैं और आपको मालूम, परमेश्वर का मंदिर सारे दुनिया में खड़ा हुआ है। हालेलुया, इंसान के रूप में। और जब परमेश्वर का मंदिर पवित्रता में आगे आएगा तो हर कोने से परमेश्वर की जयकार होगी। हालेलुया, परमेश्वर यही चाहता है। इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा, जा करके वचन का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार करो, ताकि लोग वचन पर विश्वास करें और पश्चाताप करें और मैं उनके गुनाहों को क्षमा करूं। हालेलुया।
और वो पवित्र मंदिर के रूप में आए ताकि हर जगह से परमेश्वर के जय जयकार का स्वर गूंजे। मेरे प्रियो, यही पर्पस था परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का, कि मनुष्य उसकी आराधना और स्तुति करे। इसीलिए उसने कहा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और मंदिर से जय जयकार की ध्वनि निकलनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की जय जयकार की ध्वनि निकलनी चाहिए। अगर मंदिर शांत है, जय जयकार की ध्वनि नहीं निकल रही है, तो मंदिर पवित्र नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। इसलिए प्रभु ने कहा, पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें फिर से उस पवित्रीकरण में ठहराया है कि हम उस पवित्रता को ना छोड़ें, उस पवित्रता में हम कायम रहें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो आपको पवित्र कर सकता है और आपको अपने समीपता में बनाए रख सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करें और हम प्रभु के समीपता में आएं, अपना जीवन उसको समर्पित करें और एक पवित्र जीवन की शुरुआत करें उसके वचन के अनुसार, उसके वचन की बातों को मानते हुए, और हम उसकी आराधना करें। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे कि हम उस चीज़ को कायम रखें जो परमेश्वर का मंदिर है, उसकी पवित्रता को हम बनाए रखें। आइए हम दुआ करेंगे। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद दीनता के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमारे परमेश्वर हैं, जो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं, और जीवन के हर क्षण में प्रभु आप हमें संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। प्रभु आपने हमें मंदिर के रूप में बनाया है प्रभु जी, ताकि इसमें आपका निवास स्थान हो, आप हमारे मंदिर में रहें, हमारे हृदय में रहें प्रभु जी। लेकिन मनुष्य ने मंदिर को गंदा किया और आपके लिए जगह नहीं रखी, लेकिन फिर भी प्रभु आपने उस मंदिर को पवित्र किया अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के उस महान बलिदान के लिए, जिन्होंने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि हम उस बलिदान को स्मरण रखें और हम अपने गुनाहों से मुक्ति पाएं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी। होने दे प्रभु जी कि हम अपने इस सही रूपी मंदिर को प्रभु हम पवित्रता में बनाए रखें, कायम रख सकें आपके वचन अनुसार। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है कि आपकी उपस्थिति हमारे अंदर बनी रहे, आपका आत्मा हमारे साथ रहे। प्रभु जो लोग वचन सुन रहे हैं उनके जीवन पर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपकी आशीष बनी रहे, और वो भी प्रभु इस बात को ध्यान रखें कि उनका मंदिर पवित्र हो। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है आप हर एक को आशीष दें और हर एक की अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए आराधना के आखिर में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। एक 196 आराधना के आखिर में हम सब मिलकर गीत गाएंगे, गीत संख्या 196। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने हो, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं मैं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने हो, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें।
जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने हो, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। रूए पाक जो हाजिर है और कहे खुशामदी, इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमज़ीम। इज्जत दौलत हशमत जिसकी उसकी करे तमज़ीम। रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने हो, रूह के शोले बरसे जब फिर बदन लगे जलने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने हो, कितना हसीन वायदा ये किया खुदावंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के संदेश के लिए, आज आपकी उपस्थिति के लिए और आपके हर एक उपकारों के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए प्रभु आपने दिया, ताकि आज हम जीवित रहकर आपके कलाम को हम सुन सकें और हम आपकी महिमा कर सकें। प्रभु आज का दिन हमारे लिए शुभ हो और हमारे लिए बहुत सी आशीषों को लेकर आए और हम प्रभु आपको उसके लिए धन्यवाद दे सकें। प्रभु आज दिन भर आप हमारे साथ रहें, हमारी अगुवाई करें और अपने पवित्र मार्ग प्रभु हमारी प्रभु अगुवाई करें, ताकि हम उस मार्ग पर चलते हुए प्रभु जीवन को हासिल कर सकें। प्रभु जी आज का संदेश के द्वारा प्रभु लोग अपने जीवन में आशीष को ग्रहण करें और प्रभु आपकी निकटता में वो बढ़ने पाएँ। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें सब कुछ प्रदान करते हैं आशीष के रूप में। आपने हमें सब कुछ दिया है प्रभु जी, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक के ऊपर प्रभु आपकी कृपा कायम रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन।